कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। भक्तों, आपका स्वागत है एवरीडे विद भगवत गीता की सीरीज में। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 36वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। पापम एवाश्रयत अस्मान हत्वा इतान अत ताइन तस्मान नारः वयम हन्तु धर्तराष्ट्रान् सह बन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। पापम एवाश्रयत अस्मान् हत्वा इतान् आत हतायिना तस्मान् नरः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजन्म ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। प्रभुपाद के द्वारा परपट और ट्रांसलेशन श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन कहते हैं पहले अध्याय के 36वें श्लोक में, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार का सुखी हो सकते हैं। तो भक्तों, इस श्लोक के अंदर हमको 3 चीजें सीखने को मिलती है। एक है आतताई। आतताई कौन होते हैं? ये वो होते हैं कि जिनके कर्म करने से, जो कार्य करने से अगर हम उनको रिएक्ट करें, अगर उनका बदला लें तो हमें पाप नहीं लगता। 6 प्रकार के आतताइयों के बारे में विषय में बताया गया है। जैसे किसी को विष देना, घर में अग्नि लगा लाना, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री को अपहरण करने और कराने वाला। ये 6 प्रकार के ऐसे कार्य हैं कि जिनके कर्म से अगर उसका रिएक्शन करता है या उससे लड़ता है तो व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। इसको कहा गया है नो सिन इज इंक्योर्ड बाय किलिंग सच एग्रेसर। तो राम भगवान की एग्जाम्पल भी दी है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कि उनकी स्त्री माता सीता को रावण हक ले गया था। तो भगवान श्री रामचंद्र ने असल में क्या किया, इन 6 प्रकार के पापों का जब हम करने वालों का नाश करते हैं तो हम उसको फ्रीडम देते हैं, उसको मुक्त करते हैं ताकि और ऐसे पाप न करे वो। जैसे हम आपको ये एग्जाम्पल समझते हैं कि जो एक होता है पुलिस और एक होता है मर्डरर जिसने हत्या की है। अब देखिए, जब कोई पुलिस वाला रोड पे देखता है कोई टेररिस्ट किसी को मार रहा है, किसी की जान ले रहा है, अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है इन 6 पापों में से, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है पकड़ने के। वो क्या करता है, उसको शूट कर देता है। तो जैसे ही उसकी जान ले लेता है तो उसे मेडल मिलता है। अब देखिए, आप बोलेंगे इसको तो मारने से मेडल मिला, क्योंकि वो ऐसा कार्य कर रहा था जो कि समाज के लिए अच्छा है। हालांकि किसी को मारना, किसी को हत्या करना अच्छी बात नहीं है, समाज उसको मौका भी देता है सुधारने का। जैसे अर्जुन ने बहुत सारे शांति संदेश भेजे थे कौरवों को कि युद्ध ना करो, युद्ध ना करो, परंतु उन्हें समझ में ही ना आ रही थी। और दूसरी प्रकार क्या है, एक मर्डरर है, वो क्या करता है, पैसों के लिए, किसी स्त्री के गुमान के लिए या विष देता है या किसी घर में आग लाता है, ऐसे कोई कार्यकलाप करता है कि किसी को मार देता है। तो जब उसको पुलिस पकड़ लेती है तो फिर क्या करती है, उसे फांसी दे देती है या जेल में डाल देता है। तो दोनों काम सरल है, दोनों काम साथ ही किए हैं। किसी को मारना, पुलिस के मारा जाएगा, उसको जो है इनाम मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, परंतु जब वो कोई मर्डर मारेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये जो आतताई है, इसको हम ऐसे समझेंगे कि उसके करने से हम उसको रोक रहे हैं कि वो ज्यादा और पाप ना करे। तो ये साधुत्व है, ये एक समाज के अंदर सिस्टम बनाया गया है जो कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी दूसरे वर्ड में इसको कहते हैं। यहाँ पर एक और चीज समझनी है कि क्या साधु को या भक्त को किसी को मारना चाहिए, हत्या करनी चाहिए। तो जैसे कि आप देखते हैं भगवान के बहुत सारे ऐसे अवतार हुए हैं जिनके अंदर भगवान क्या कर रहे हैं, दुष्टों का नाश कर रहे हैं और उन दुष्टों का नाश करके उनको परम गति की तरफ लेके जाते हैं। भगवान लोगों को सुधारना चाहते हैं। भगवान का उपदेश ये नहीं है कि लोगों को डराना, नरक के द्वार दिखाना, परंतु लोगों की वृत्ति ऐसी है कि वो पाप कर्म करने के उत्साहित हैं। जैसे कि पर स्त्री संग, नशा करना, जुआ करना, मांस खेलना, ये सारे पाप कर्म करने से क्या होता है, व्यक्ति नरक के द्वार की तरफ जाता है। परंतु भगवान तो अपने संदेश के द्वारा, भक्तों के द्वारा
उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि ये कार्य करने से आपको लाभ नहीं होगा, आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, आपको परेशानी और दुख का ही कारण बनना पड़ेगा। कभी साधु को क्या करना पड़ता है, क्षत्रिय भी बनना पड़ता है, जैसे कि इसमें अर्जुन था। इसी प्रकार से भक्त जो होता है वो धर्म की रक्षा करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए कभी कभी बाण भी उठाता है, वध भी करता है, तो वो भी भक्ति के अंदर काउंट होती है। जैसे कि हनुमान जी है, लंका को आग लगा दिया, लंका में हाहाकार मचा दिया, उन्होंने किस लिए किया, भगवान की सेवा के लिए किया। और जब उन्होंने ये किया तो भगवान ने उनकी प्रसन्नता की। आज भी हम देखते हैं हनुमान जी का उल्लेख आता है। तो प्रभुपाद जी इस पे बहुत सुंदर तात्पर्य कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक आदेश अनुसार आताताई छह प्रकार के होते हैं। जैसा पहला है विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, तथा छठा जो है पराई स्त्री का अपहरण करने और कराने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध कराने किसी सामान्य साधारण व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, वे स्वभाव से साधु ही थे। वे उनके साथ साधुवत व्यवहार कराना चाहते थे, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज को प्रशासन के लिए उदारदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु भगवान राम ने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण अतः आतताई था, क्योंकि वे राम की पत्नी सीता को अपहरण करके ले गया था, किंतु भगवान राम ने रावण को ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में आज भी जाना जाता है। अर्जुन को प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होनी थी। ये है ऐसे निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पौत्र, पुत्र इत्यादि थे। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि इनको प्रति वे सामान्य आतताइयों जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त साधु प्रशंसकों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने ऐसा विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वे अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालें। अर्जुन द्वारा कृष्ण को इस श्लोक में माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में भी संबोधित कराने भी सार्थक है। वे लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाहते हैं कि वे उसे ऐसे काम कराने के लिए प्रेरित ना करें जिससे वे नष्ट हो जाए, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का नष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं चाहते। तो भगवान की कृपा से अर्जुन को यह बुद्धि मिली आगे चल के श्लोकों के अंदर कि भगवान उसको रियलाइज कर रहे हैं कि जिस तरीके से भगवान रामचंद्र ने रावण का वध किया और उसको मुक्त किया, इसी प्रकार से अर्जुन को भी इन कौरवों का वध करके उनको मुक्त करना होगा। परंतु वो भौतिक संसार, बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ, अपने जो लोगों को देख रहा था वो उनको कह रहा था ये मेरे सगे संबंधी है। तो परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि ये तो शरीर नहीं है, ये तो आत्मा है। आगे जाके भगवत गीता के श्लोकों में आएगा जिसमें भागवत में आत्मा का खास तौर पे हमें चर्चा करने को मिलेगी, भगवान समझाएंगे अर्जुन को। तो अर्जुन अभी पूरी तरह से खो चुका है। भौतिक संसार के जो इस रिलेशंस हैं इसमें पूरी तरह से रम चुका है, परंतु मारने के लिए अधिकार नहीं। भगवान तो कह रहे इन्होंने तो द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, इन्होंने तो एक सुई के बराबर आपको जगह देने के लिए भी मना कर दिया था, परंतु साधु का आचरण है वो सबको क्षमा कर देता है। परंतु अगर हम ऐसे दुष्टों को क्षमा करते रहेंगे तो ऐसे दुष्टों का क्या होगा, इस समाज के अंदर और पाप कारण से इस समाज की स्थिति को और खराब करेंगे। तभी भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने भक्तों के द्वारा उनको करवाते हैं और ये क्रेडिट पूरा अर्जुन को मिलता है। अर्जुन का जो युद्ध था ये महाभारत का, पूरा क्रेडिट भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। तो भक्त भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, इसी प्रेम के कारण भगवान जो है भक्तों के प्रति स्नेह करके इस संसार के अंदर अवतार लेके आते हैं। भगवान कोई ऐसे गॉड नहीं है, कोई मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है कि भगवान ऊपर से बन के आए। अवतार का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे आते हैं उसे अवतार कहते हैं।
भगवान सदैव रहने वाले हैं। भगवान कभी पैदा ना हुए थे, हैं ना कभी आने वाले में होंगे। भगवान सदैव है, शाश्वत है, हमारी तरह नहीं जैसा बॉडीली कंसेप्शन पे आज हम पैदा हुए और हमारी मृत्यु हो जाएगी। आपने कभी रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की कभी भी ऐसी फोटो नहीं देखी होगी जिसमें वो बूढ़े हैं। श्री कृष्ण सदैव किशोर अवस्था में नवीन होते हैं। तो भक्तों, हमारा आपसे जो हाथ जोड़ के अनुरोध है, कृपया करके रोजाना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करें तथा भक्तों का संग करें, भगवत गीता पढ़ें। इस संसार के सारा तरह के कलमक्षों से आप आसानी से बाहर आ सकते हैं केवल ये 2 कार्य करने से। तो अगर यदि आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आती, आप 00971556444658 पर पूछ सकते हैं और अपने संबंधियों तथा बंधुओं को ये मैसेजेस आगे फॉरवर्ड करके उनको भी कृष्ण भक्ति और कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान से जागरूक कर सकते हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।